क्या कि अल्लाह ने ये मेराज क्यों बताई हमें, हमारा इससे क्या ताल्लुक है। ये तो हुजूर की शान है। मेराज किसको करवाई है? हमें करवाई है जी। मेराज किन को हुई है? हुजूर को ही है ना जी। तो हमें क्यों बताई? बस ये पैगाम ये समझ लें, हमें मेराज क्यों बताई, इसमें हमारे लिए पैगाम क्या है। मेराज तो हुजूर की है, हुजूर की मेराज की बात है ना जी। हमारे लिए मेराज भी है, वो एक अलग उन्वान है। हमारे लिए भी मेराज है, क्योंकि जब सोना सोनी मेराज करके आया है ना, तो सोना नबी अपनी उम्मत के लिए मेराज लेके भी आए हैं। क्या कहने मेरे महबूब के, आप उधर मेराज कर आए, आप उधर मेराज करके आए और हमारे लिए इधर मेराज लेके आए। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, हमारे लिए मेराज इधर लेके आए। मैंने कहा उस मेराज वाले नबी की शान कौन बता सकता है जो मेराज उम्मत के लिए यहां ले आए। उस महबूब की अपनी मेराज की फिर शान क्या होगी जो महबूब मेराज उम्मत के लिए यहां ले आए। जो जमीन पे मेराज ले आए उस जात को मोहम्मद कहते हैं। हाय 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 हाय, ओ महबूब की शान देखो कि मैं मेराज सिर्फ करने नहीं गए, मेरे महबूब सिर्फ मेराज करके नहीं आए, बल्कि उम्मत के लिए मेराज लेके आए। फरमाया सलातु मिराजुल मोमिनीन, आशिकों के लिए मेराज नमाज है, सलात है, नमाज सलात मेराज है आशिकों के लिए। तो भाई पैगाम क्या है, हमारे लिए सबक क्या है कि जी हमें मेराज क्यों बताई, हुजूर की मेराज हमें क्यों बताई गई। तो इसका सादा सा जवाब ये है, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं इस पर सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने ये मेहरबानी फरमाई। वो जवाब अब सुनिए क्या है कि अल्लाह ने महबूब को मेराज करवा कर हमें ये वाक़या क्यों बताया, इसका जवाब अर्ज करने लगा हूँ। जवाब ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब को हर मकाम पर बुलंद मानना, ये है मकसद हमें बताने का। मेरे महबूब को हर मकाम पर बुलंद मानना। मेराज बुलंदी को कहते हैं, मेराज बुलंदी को कहते हैं। कितनी बुलंदी? इतनी की बुलंदी, इतनी बुलंदी, इतनी बुलंदी नहीं। जहां सारी बुलंदियां नीचे रह जाएं, उससे जो ऊपर हो उसे मेराज कहते हैं। और ऐसी मेराज कि जहां बुलंदियां हुजूर के कदमों को चूमे, बुलंदियां हुजूर के कदमों का बोसा लें, कदम बोसी करें। बुलंदियां कदम के नीचे, बुलंदियां कदम हुजूर के ऊपर। फिर हुजूर की जो जात है वो तो फिर ऊपर ही है ना। सारी बुलंदियां नीचे हुजूर के कदमों को बोसा दें और जबरील जिनके बोसे ले, सारी बुलंदियां जिनके नीचे रहें और हुजूर बुलंदियों के ऊपर रहें, तो ये हुजूर का बुलंदियों के ऊपर होना ये हुजूर की मेराज है। तो जब अपने महबूब को सबसे बुलंद मान लो तो फिर उम्मत पर लाजिम है। हमसे कोई पूछे जी हुजूर बुलंद है, तो हम कहते हैं ना कि हुजूर सबसे बुलंद है जी। तो भाई जिस तरह हुजूर की जात बुलंद है, इसी तरह रब ने फरमाया वरफाना लका जिक्रक, हमने महबूब के जिक्र को भी बुलंद कर दिया। जात बुलंद, आपका जिक्र बुलंद, आपकी शरीयत बुलंद, मेरे नबी की शरीयत बुलंद,
मेरे नबी की तरीकत बुलंद, मेरे नबी की मार्फत बुलंद, मेरे नबी की हकीकत बुलंद, मेरे नबी की निस्बत बुलंद, मेरे नबी की अजमत बुलंद, मेरे नबी की अहले बैत बुलंद, मेरे नबी के सहाबा बुलंद, मेरे नबी के आशिक बुलंद, मेरे नबी का मक्का बुलंद, मेरे नबी का मदीना बुलंद, मेरे नबी का कुरान बुलंद। जो जो नबी का हो गया वो बुलंद हो गया। तो हमें तो इस बात पर ही अल्लाह का शुक्र करते रहना चाहिए। वो बुलंदियां भी जिनको सलाम करें उस बुलंदी के मालिक को मेरा नबी कहते हैं। वो बुलंदियां भी जिसका तवाफ करें, बुलंदियां भी जिस महबूब का तवाफ करें उस मालिक को मालिक मेराज कहते हैं। तो इतने बुलंदियों वाले नबी के हम उम्मती हैं, तो फिर हमारा भी तो हक बनता है हम अपनी सोच को बुलंद रखें, अपने ख्यालात को बुलंद रखें, अपने किरदार को बुलंद रखें, अपनी जिंदगी के अमल को बुलंद रखें, अपने अखलाक को बुलंद रखें। यह पैगाम है। इतनी बुलंदियों वाले मालिक को मानकर हम छोटी छोटी चीजों पर बिक जाएं, छोटी छोटी चीजों पर बैठ जाएं, तो फिर ये तकाजा तो ना हुआ, ये फिर अमली तौर पे तो कमजोरी है। लिहाजा इस कमजोरी को दूर करें। जब बुलंद नबी को मानते हैं तो फिर उस नबी की जो शरीयत है वो भी तो सबसे बुलंद है, जो हुजूर के अहकाम है वो सबसे बुलंद है, सबसे निराले, सबसे सोने तो हुजूर के फरमान है ना जी। तो फिर जिंदगी किसी के कहने पर ना गुजारें, जिंदगी अपनी मर्जी से फिर ना गुजारें। जिस महबूब को अल्लाह ने इतनी बुलंदियां अता फरमाई, उस महबूब की तरीकत पर, उस महबूब के रास्ते पर अपने आप को लेकर आए। इसी में हमारी मेराज है, इसी के अंदर हमें बुलंदियां मिलनी हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।